नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter। मतलब क्या कह रहा है, आपको पास में कितने सिल्वर कॉइन्स आपके पास में हैं, कह रहा है कितने सिल्वर कॉइन्स जो हैं आपके पास में मेल्ट किए जाएं, क्या बनाना है इसको, एक क्यूबाइड बनाना है। क्या बनाना है, क्यूबाइड बनाने के लिए कितने सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करना पड़ेगा, यानी कि क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन या नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन मल्टीप्लाई एक जो सिल्वर कॉइन की वैल्यूम होगी इज इक्वल टू आपके पास में वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अगर हमको नंबर्स निकालने हैं या निकालने हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड डिवाइडेड अप बाई वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन्स, ये करना पड़ेगा हमको। तो क्या होगा, आपके पास में हो जाएगा n इंटू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एल इंटू डी इंटू एच, ये हमको निकालना है। तो अब आपके पास में क्या हो जाएगा, जब n हो जाएगा तो आपके पास में हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच बाई पाई आर स्क्वायर एच। नंबर ऑफ कॉइन्स इसकी क्यूबाइड की डायमेंशन क्या दी गई है, क्यूबाइड की जो डायमेंशन दी गई है 5.5 सेंटीमीटर, ये आपके पास में 5.5 है, और इसकी ब्रेथ कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, ये अब आपके पास में है 10 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है आपके पास में 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर हाइट जो दी गई है 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास में हो जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3.5 अपान 22 और अपान 7 जो जाएगा तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा इंटू आर। अब कॉइन की आर को देखना है, कॉइन की आर कितना हमारे पास में, इसका डायमीटर दिया है, कितना दिया है कॉइन का 1.75, ये डी दिया गया, रेडियस निकालेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे 0.875 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो 0.875 इंटू 0.875 इंटू हमारे पास में उसकी और 2 मिलीमीटर था, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको हम कट कर लेंगे, एक डेसिमल ये हटा देंगे तो एक डेसिमल आपके पास में ये हट जाएगा, और उसके बाद इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए कट करते हैं इसको, ये डेसिमल बना रहे थे, इसका डेसिमल ये हटाते हैं और इसका डेसिमल ये हटा देते हैं, ये डेसिमल हटाया और ये डेसिमल हटाया। अब 11 से कट करते हैं, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, तो यहाँ ऊपर आ गया 5 और यहाँ आ गया 2। अब क्या करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब क्या कर सकते हैं, इसको कट कर देते हैं, 5 1 जा 5, 0.5 1 जा 5, 25 ये आ जाएगा। अब फिर 5 से कट कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 0.7, कितना आया हमारे पास में, यानी इक्वल टू ऊपर हमारे पास बचा 5 इंटू 0.7 इंटू 7 बाई 0.175 इंटू 0.175 इंटू 2। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, कितना आता है देखिएगा आंसर, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आया 35 इंटू 0.7 अगर करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 24.5, कितना आता है 24, ये हमारे पास में आ जा रहा है 20 कितना है इसमें आया 24.5 डिवाइडेड बाई कितना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा
0.06125। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है? नंबर ऑफ जो हमारे पास में कॉइन्स आ जाते हैं वो कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास में आ जाएंगे 400। अब क्या करेंगे, एक डेसिमल ये हटाते हैं और डेसिमल ये हटाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 0 बढ़ा देंगे, इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना आ जाएगा? n इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। द बकेट इज emptied on the ground and the conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius on the slant height of the heap. क्या कह रहा था? अ कॉनिकल बकेट, एक आपके पास सिलेंड्रिकल बकेट कैसी है? एक सिलेंड्रिकल बकेट है, यानी इस तरीके की एक आपकी बाल्टी है, जो बकेट है ऐसी है। ठीक है। अब क्या हुआ, इस बकेट में इसमें जितना भी मिट्टी भरी हुई थी, या क्या हुआ था, बकेट इसमें जो मिट्टी भरी थी, इससे क्या किया गया, इसको पूरा उलट दिया गया और क्या बनाया गया? एक कोनिकल हीप बन गया। इस तरीके से जो मिट्टी उल्टा गया ये बन गया। अब इसकी डायमेंशंस देखते हैं क्या है। डायमेंशंस में क्या कहता? 32 सेंटीमीटर हाई, तो इसकी एच कितनी थी? 32 थी। रेडियस इसकी कितनी थी? इसकी जो रेडियस थी वो थी 18 सेंटीमीटर। कॉनिकल हीप द सैंड, इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24, जो ये आपके पास में बनी, इसकी हाइट ये बनी जाके आपके पास में कितनी? 24 सेंटीमीटर। और 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द एंड द स्लैंट हाइट। आर इसकी निकालनी है, रेडियस कितनी होगी ये निकालनी है, और यल कितनी होगी ये निकालनी है, दो चीजें। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई हम कट कर देंगे। आर स्क्वायर यहां पर कितना है? 18 इंटू 18 इंटू 32 इज इक्वल टू 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच हमारे पास में कितना है? 24। तो अगर आर स्क्वायर हमको निकालनी है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 32 इंटू 3/24। अब इसको कट करते हैं। तो हमारे पास में आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 4। 16 को हमने 4 इंटू 4 ले लिया, ये और ये एक बना लेते तो आर हमारे पास में कितना आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर। आर कितनी आ जाएगी? 36 सेंटीमीटर हमारे पास में आर आ जाएगी। एक पेयर ये बनेगा तो एक 9 यहां से ले लेंगे, एक पेयर ये बनेगा तो एक 4 यहां से ले लेंगे। 36 सेंटीमीटर हमारे पास में आर आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है? स्लैंट हाइट। एल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच हमारे पास में कितना है? 24 का स्क्वायर और प्लस 36 का स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है? 576 प्लस 36 का स्क्वायर कितना है? 1296। कितना होता है? 1296। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 1296 और 576 को ऐड करते हैं, कितना आता है? 1296 और प्लस 576 को ऐड करते हैं, कितना आता है? 1872। तो एल कितना हो जाएगा? जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो एल हमारे पास में कितना आ जाता है? 1872 का हम अंडर रूट निकालते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? इसका अंडर रूट जब निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 12 रूट 13। कितना आ जाएगा? 12 रूट 13। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1872 के,
तो 12 इंटू 12 144 हो जाएगा। 144 को जैसे ही 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1872 आ जाएगा। तो इसकी एल कितनी हो जाएगी? 12√13 इसकी एल हमारे पास में लेंथ आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास में है, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड and 1.5 meter deep is flowing with the speed of 10 km per hour. How much areas will it irrigated in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? लास्ट में क्या बोला उसने? 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो विड्थ ऑफ कैनाल कितनी दी हुई है आपके पास 6 में, डेप्थ ऑफ द कैनाल कितनी दी है 1.5 में, लेंथ कितनी दी गई है देखिएगा। जो कैनाल क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 8 है, जो हमारे पास में विड्थ दी गई है वो कितनी दी गई है 6 मीटर्स, और जो हमारे पास में डेप्थ है एच है वो कितना है, वो हमारे पास में 1.5 मीटर है, और लेंथ जो दी है वो हमारे पास में दी है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर और कितने में 1.30 मिनट्स में कितना वाटर फ्लो कितना करेगा वो हमारे पास में लेंथ में आएगा। वाटर जो फ्लोइंग जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा 30 मिनट्स की बात कर रहा है। कितनी की बात कर रहा है 30 मिनट्स की आपको बात कर रहा है। 30 मिनट्स को हम 1/2 आवर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं 30 मिनट्स को 1/2 आवर्स हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा एक आधा घंटा में पानी कितनी लेंथ जाएगा, तो 10 किलोमीटर है, इसको मीटर्स में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ये हमारे पास में हो जाएगा कितना पानी फ्लो करेगा 500 मीटर्स इसकी लेंथ आ जाएगी। लेंथ क्या आ जाएगी, इसको 10 किलोमीटर्स को इन हाफ आवर्स 1/2 आवर्स में कितना हो जाएगा 5000 मीटर्स आपके पास में हो जाएगा। अब इसकी वॉल्यूम जब निकालेंगे तो क्या हमारे पास में आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कैनाल जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एस निकल आएगा। ये हमने कर लिया, ये आपके पास में मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई आपके पास में आ जाएगा 15 चक्कर 90 90 45 4545000 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब स्टैंडिंग वाटर की बात यहाँ पर बोली थी कि स्टैंडिंग वाटर कितना है 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बनाएंगे तो कितना आ जाएगा अब 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर था कितना 8 सेंटीमीटर। 8 को क्या करेंगे 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.08 मीटर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा एरिया इरिगेटेड इन 30 मिनट्स। हमें निकालना क्या है एरिया इरिगेटेड इन 30 मिनट्स में कितना हो जाएगा 45000 डिवाइडेड बाई 0.08। अब इसको हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो इसमें कितना आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा, ये डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5625 मीटर स्क्वायर। इसको हेक्टेयर में लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर्स। कितना आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ फार्मर कनेक्टेड अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ cylindrical tanks in his field which is 10 meters in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe of the rate of 3 km per hour, then how much time will that tanks is filled? तो diameter of the pipe कितना दिया है, d of
पाइप जो दिया गया है आपके पास में, ध्यान दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन आपके पास में होना चाहिए बुक में। डी ऑफ पाइप कितना है हमारे पास में 20 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ पाइप कितना है 20 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ पाइप, इसको हमने लिख दिया डायमीटर ऑफ द पाइप 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ पाइप कितनी हो जाएगी, आर कितनी हो जाएगी, आर हमारे पास में हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। पाइप की रेडियस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम पर आवर्स कितना 3 किलोमीटर, कितना हुआ 3 किलोमीटर दिया हुआ है। तो 3 किलोमीटर को हम क्या करेंगे उसमें सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया तो इसको सेंटीमीटर बनाएंगे। 3 इंटू ये हो गया मीटर, और इसको सेंटीमीटर से करना है तो आपके पास में ये आपके पास सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया हमारे पास में 3, और इसके बाद हमारे पास में 5 जीरो हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 आवर्स में कितनी पाई आपके पास में पाई आर स्क्वायर एच। ये जो हमारे पास में हो जाएगी एच का काम करेगी। ये किसका काम करेगा, एच का काम या लेंथ का काम करेगी। ये हमारे पास में हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पाइप कितनी हो जाएगी, सिलेंड्रिकल पाइप है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगी। तो पाई आप पाई को पाई ऐसे रखने दीजिएगा, आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इंटू ये हमारे पास में कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 और पाई। ये वॉल्यूम ऑफ पाइप आ गई। अब हमें क्या निकालना है, जब हमको निकालना क्या है, अब द रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक्स, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन। अब क्या है वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लेते हैं। वॉल्यूम, ये पाइप की वॉल्यूम आ गई, ये पाइप की वॉल्यूम आ गई। वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक की वॉल्यूम क्या होगी, टैंक में जो रेडियस कितनी थी उसकी 5 मीटर थी, इज इक्वल टू हो जाएगा 500 सेंटीमीटर टैंक में। और एच कितनी थी टैंक की 2 मीटर थी, यानी ये हमारे पास में 200 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसकी वॉल्यूम ऑफ टैंक कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में पाई और इंटू 500 इंटू 500 इंटू 200। तो अब इसमें क्या हो जाएगा टाइम रिक्वायर्ड्स, हमें टाइम चाहिए। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो हमें लगेगा वो वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ पाइप, जो रेट है वॉल्यूम ऑफ पाइप, इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ टैंक कितनी आई पाई इंटू 500 इंटू 500 इंटू 200 बाई पाई इंटू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमने कट कर दिया, पाई से पाई कट कर दिया। अब यहाँ जाएगा 5 1 5, 5 6 30, 2 1 2, 2 3 6, कितना आ गया 5/3 ऑर्स, या इसको हम कह सकते हैं 1 होल 2/3 ऑर्स, यानी कि 1 होल मतलब 60 मिनट ये हुए, प्लस 2/3 ऑर्स का मतलब हो जाता है 40 मिनट्स। कितना हो जाता है 40 मिनट्स। तो कितना हो जाएगा 100 मिनट्स में वो टैंक फिल कर जाएगा। कितना टाइम लेगा 100 मिनट। अब देखिए 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं। अब 2/3 इंटू 60 करेंगे तो 3 2 6, 20 यानी ये 40 मिनट ये हो गए। तो 60 और 40 कितना हो गया 100 मिनट में वो टैंक पूरा पड़ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, हम दूसरी ट्रायंगल्स आपको बताने वाले हैं, तो वो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ट्रायंगल क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ट्रायंगल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपके पास में जो एक्सरसाइज हमने पढ़ ली है वो 12.1, 12.2 और 12.3, 12.3 का ये हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइज,
आज हम लोग करेंगे क्लास 10 सरफेस एरिया वॉल्यूम की लास्ट एक्सरसाइज 12.3। पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में क्या है देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया है मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। कह क्या रहा है कि आपके पास में एक मेटेलिक स्फीयर से यानी कि एक हमने एक स्फीयर बना दिया। क्या कह रहा था, इसकी रेडियस कितनी है 4.2 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस जो दी गई है 4.2 सेंटीमीटर दी गई है। इज मेल्टेड यानी कि इसको पिघला दिया गया है एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ द सिलेंडर, और एक सिलेंडर बना दिया गया है। यानी कहने का मतलब उसका ये है कि जो इसकी वॉल्यूम है वो सिलेंडर की वॉल्यूम के इक्वल है। और सिलेंडर की रेडियस कितनी है, सिलेंडर की जो रेडियस दी गई है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है, और सिलेंडर की आपको हाइट फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो स्फीयर की वॉल्यूम होगी वही सिलेंडर की वॉल्यूम होगी। तो क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसकी वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई दोनों तरफ हम कट कर सकते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4/3 आर कितना है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू एच। हमें क्या करना है, एच निकालना है। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बाई 3 इंटू 6 इंटू 6। कट कर दीजिएगा। 2 आपके पास में 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6। अब क्या करेंगे, 3 से कट कर देते हैं। एच इज इक्वल टू कितनी हो गई, एच इज इक्वल टू हो गई 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। एच इज इक्वल टू कितनी हो गई 2.744 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन देखिए समझ में सीधे इस क्वेश्चन में कह रहा था कि जो वॉल्यूम स्फीयर की है वही वॉल्यूम सिलेंडर की है। तो हमने दोनों के फार्मूले लगा दिए 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें 4/3 ले रहा, पाई हमने दोनों तरफ से कट कर लिया, कॉमन था। आर क्यूब आपके पास में ये था और आर स्क्वायर एच ऐसे करके एच जब निकालेंगे तो एच से इस पूरे नंबर को हम डिवाइड करके देखेंगे, एच हमारे पास में कितनी आ जाएगी 2.744 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यानी 3 आपके पास में स्फीयर्स है, एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। Respectively are melted to form a single solid sphere, find the radius of the resulting sphere। कह क्या रहा है कि हमारे पास में 3 स्फीयर्स थे, एक ये और एक ये और एक ये, 3 स्फीयर्स थे। इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इसकी 8 सेंटीमीटर है और इसकी 10 सेंटीमीटर है। इनको मेल्ट कर दिया गया है, यानी इन तीनों की जो वॉल्यूम होगी वो सिंगल स्फीयर्स के बराबर होगी। ये हमारे पास में आपके R1, ये हमारे पास R2, ये हमारे पास R3 और ये R। तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे क्या, इन तीनों स्फीयर्स को मेल्ट करके सिंगल स्फीयर्स बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स 1 2 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर्स। क्या करेंगे 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। ये हमारे पास में बन जाएगा। तो क्या करें 4/3 पाई कॉमन ले लिया हमने, 4/3 पाई हमारे पास में कॉमन हो गया, क्योंकि देख रहे हैं 4/3 पाई यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमने क्या किया 4/3 पाई को कॉमन ले लिया, 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा
R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई और 4/3 पाई दोनों तरफ कट जाएगा। R1 का क्यूब हमारे पास में हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब हमारे पास में आ जाएगा। तो 6 इज 36 तो 6 216 और प्लस 512 और प्लस 1000 इज इक्वल टू R क्यूब। इस सबको हम प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में R क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा। इन सबको प्लस करेंगे 1512 R इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आएगा, ऐड करने से क्या आ रहा हमारे पास में नहीं, आ रहा हमारे पास में ऐड करने से 1728। ये कितना हो जाएगा R क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में 12 का क्यूब। तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमारे पास में था। फिर से देख लीजिएगा क्या था, 3 स्पेयर्स थे, इनको मेल्ट किया गया, एक सिंगल स्पेयर बनाया गया, यानी इसकी तीनों की वैल्यूज इस सिंगल स्पेयर की वैल्यू के इक्वल होगी। 4/3 पाई R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब हमने 4/3 पाई R क्यूब कर लिया। 4/3 पाई कॉमन ले लिया, दोनों तरफ से कट कर दिया, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब किया और इज इक्वल टू R सिंगल R के क्यूब किया, इक्वल कर दिया। तो इसको हमने किया तो R इज इक्वल टू हमारे पास में 12 सेंटीमीटर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, a 20 सेंटीमीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 20 meter by 14 meter. Find the height of the platform. क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर डीप वेल, एक आपके पास में वेल है, कितना है 20 सेंटीमीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर। इसका डायमीटर कितना है 7 मीटर्स है। सॉरी, इसकी जो डीप है ये 20 मीटर्स है। 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 20 मीटर्स बाय 40 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। सारा डायमेंशन जो दिखेंगे मीटर्स में दिखेंगे। ये 20 मीटर डीप वेल है, यानी ये आपके पास में कितना है, ये आपके पास में 20 मीटर्स दे रहा है। कितना दे रहा है 20 मीटर्स। 20 मीटर्स है और इसका डाया दिया हुआ है 7 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस इसकी हो जाएगी 7/2 मीटर्स हो जाएगी। अब इसमें क्या हो गया, इससे जो अर्थ निकाली जाएगी, जो मिट्टी निकलेगी, उससे एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। जिस प्लेटफॉर्म में क्या होता है एल और बी एच दिया गया है, जिसमें 22 मीटर से 22 मीटर दिया गया है और ये आपके पास में 14 मीटर दिया गया है। एच आपकी निकालनी है। तो मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो इसकी क्या वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई R स्क्वायर। एच इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगी एल इंटू बी इंटू एच। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू इसका एच आप कैपिटल ले लीजिएगा इंटू आपके पास में कितना हो जाएगा 20 मीटर्स था इंटू एल इसमें कितना है 22 इंटू बी है 14
इंटू एच हमको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, अगर इससे 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, इस 2 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 5, तो हमारे पास में कितना आ गया। अब एच निकालनी है हमको, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5 बाई 22 इंटू 14, ये हमारे पास हो जाएगा। 22 से 22 कट कर देंगे, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा। अब इससे कट करेंगे, 7 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो एच हमारे पास में कितनी आ जा रही है, की का सारी वैल्यू सही से रखी हुई है। इसमें ये 7 और इधर रह गया, ये 7 और हमारे पास में देखिएगा 22 ये हो गया, 7 इंटू 7 इंटू 5 ये पूरी वैल्यू रही 22 और 14 ये हो गया, ये 7 हमारे पास में 7 से ये 7 कट जाएगा, तो एच हमारे पास में कितनी आ जाएगी, एच इज इक्वल टू 2.5 मीटर आ जाएगी। फिर से देख लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, पाई बाई 22/7 इंटू आर 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20, सबने इसको कट किया तो हमारे पास में ये 2 कट गए, 7 बचा, तो 7 22 और 14 नीचे आ जाएगा और सारी वैल्यू ऊपर रहेगी। इस तरीके से एच कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज dug 40 मीटर deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of the circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. कह क्या रहा है कि एक आपके पास में वेल है, इसका डायमीटर कितना है 3 मीटर, यानी एक ये वेल हो गया आपके पास में, इसका जो डायमीटर दिया गया है तो 3 मीटर यानी रेडियस कितनी हो गई, इसकी रेडियस हो गई 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर रेडियस है और कितना 14 मीटर, ये 14 मीटर तक इसको डग किया गया है। और जो इसकी वैल्यूम आएगी तो क्या होगा, इसी के चारों तरफ इसको स्प्रेड कर दिया गया है। और कितने मीटर पे किया गया है, 4 मीटर्स ऑल अराउंड, यानी ये आपके पास में 4 मीटर, तो इसकी ये रेडियस कितनी हो जाएगी, ये रेडियस 1.5, तो आउटर रेडियस जो हो जाएगी कैपिटल आर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1.5 और प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगी 5.5। मतलब देखिएगा जैसे कि ये था, ये आपके पास 1.5 थी, इसके चारों तरफ ये 4 मीटर्स का एक ये पाथ बना दिया गया है, ये आपके पास में 1.5 है और ये आपके पास 4 है, तो पूरी ये कितनी हो जाएगी, ये 5.5 हो जाएगी। तो इसमें फाइंड क्या करना है हमको, इस एम्बैंकमेंट की जो ये चबूतरा बनाया जाएगा, एम्बैंकमेंट बनाया जाएगा, इसकी हाइट हमको फाइंड करनी है। जैसे अपने गांव में देखा होगा, कुआं बनता है, उसको नीचे खोदते हैं, उसके चारों तरफ सर्कुलर जो बनाते हैं एम्बैंकमेंट बनाते हैं, तो उसी तरीके का बना दिया गया। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेल, यानी वॉल्यूम जो इसकी हमारी वेल की आ रही है, अर्थ की आ रही है, वो इसके इक्वल हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ वेल किस वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। अब ये क्यों किया गया, क्योंकि ये जो पोर्शन रहेगा यहाँ पर तो आप मिट्टी फैला नहीं पाएंगे, ये तो जैसे गांव में जो वेल होता है उसको ऊपर की तरफ लाते हैं, एक जो होल होगा उसमें मिट्टी नहीं जाएगी, उसकी जो एम्बैंकमेंट होगा केवल मिट्टी आपके पास में वहीं पे रहेगी। ये आपके पास में अगर इसमें हमको मिट्टी फैलानी है तो इतनी बीच में तो आपकी नहीं जाएगी, यहीं आप किसी चारों तरफ ऐसे ही तो फैलाएंगे, तभी वो अगर एक ग्लास ले लीजिएगा, ग्लास में जो आप तो क्या करेंगे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो वो एक हॉलो सिलेंडर की तरह काम, जो ऊपर बन के जाएगा वो ऐसा हॉलो सिलेंडर जाएगा। तो अब इसमें क्या कर देंगे, पाई से पाई को कट कर देंगे, आर स्क्वायर, यहाँ आर कितनी हो जाएगी आपके पास में हो जाएगी 1.5 इंटू 1.5
इंटू कैपिटल के लिए इंटू हमारे पास में 14 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर और इंटू एच। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, अगर इसकी देखिए तो इसमें पूरा टोटल कितना मल्टीप्लाई हमारे पास में जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आपके पास में हो जाएगा 31.5। कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 31.5 और सारा मीटर में मीटर क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5.5 प्लस 1.5 और 5.5 माइनस 1.5 और इसके बाद हमारे पास में एच हो जाएगा, ये हो जाएगा 31.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ये हमारे पास में हो जाएगा 7 इंटू 4 और इंटू हमारे पास में हो जाएगा एच। फिर क्या करेंगे एच इज इक्वल टू, तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 31.5 अपान 28 इज इक्वल टू हमारे पास में एच हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 1.125 मीटर। कितना हो जाएगा एच हमारे पास में, 31.5 को 28 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.125 मीटर आ जाएगा। फिर से देख लीजिएगा किसमें क्या था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। क्या कह रहा था इस क्वेश्चन में, अगर हम ध्यान दें कि एक वेल कह रहा था अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर का था, इसको 14 मीटर तक 14 मीटर तक इसको डब किया गया है, तो ये तो इसकी हो जाएगी। अब जब समझने वाली केवल बात ये है ऊपर क्या करना है, जब ये वेल आपका नीचे जमीन में खुदा गया है अंदर की तरफ, अब इसके ऊपर मिट्टी जब जाएगी तो ये ऊपर की तरफ यहाँ फैलेगी, तो जो ये होल रहेगा यहाँ तो मिट्टी फैलेगी नहीं, मिट्टी फैलेगी जो आपके पास सर्कुलर रिंग में इसके चारों तरफ फैलेगी, और कितनी फैल रही है, ये 4 मीटर पे फैल रही है, तो ये जो अंदर की जो वॉल्यूम होगी ये आपको माइनस करनी पड़ेगी, यानी कि हॉलो सिलेंडर की तरह जो ऊपर जो आएगा वो हॉलो सिलेंडर की तरफ जाएगा। हॉलो सिलेंडर में कैसे निकालते हैं, पाई आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, इसकी वैल्यूज निकलती है। इस तरीके से रख के हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में एच कितना आ जाएगा 1.125 मीटर आ जाएगा। समझ आ गया होगा, शायद नहीं समझ में आ गया होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं फिर से आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास में, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 12.3 का ही है, तो पूरा क्वेश्चन ही लिखा है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। क्या कह रहा था, अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब कह रहा है एक कंटेनर है जो किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, मतलब एक ये आपके पास में एक कंटेनर है जो सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। फिर क्या किया गया, कह रहा था हैविंग अ डायामीटर 12 सेंटीमीटर, इसका डायामीटर जो 12 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपको, 6 सेंटीमीटर, एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, इसको पूरा इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, इसमें पूरे में आइसक्रीम भरी हुई है। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, द आइसक्रीम इज टू फिल्ड इनटू द कोन्स। अब इस आइसक्रीम से निकाल करके बच्चों को कोनिकल शेप में कैसे देना है, एक ये कोन है और इसके ऊपर क्या है, ऊपर तक ऐसे भर दिया गया है, इसमें आपको भर भर के आइसक्रीम देनी है। तो क्या हुआ, द आइसक्रीम टू बी फिल्ड इनटू द कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर हाइट तक इसमें आपको भर के देना है, कितना 12 सेंटीमीटर तक। ये आपके पास में 12 सेंटीमीटर हो गया, 12 सेंटीमीटर, और एंड डायामीटर 6 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस आपके पास में 3 सेंटीमीटर, डाया 6 है तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर हो गई। फाइंड द नंबर ऑफ द कोन्स, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ द कोन्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पे क्या हो जाएगा, सोल्यूशन करेंगे
यानी कि जो हमारे पास में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई एन। जितने आपके नंबर ऑफ कोन्स फिलअप किए जाएंगे वो हमको निकालना है नंबर ऑफ एन। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर करें तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल एच, यहाँ पर आप कैपिटल रख लीजिएगा, पाई स्क्वायर एच इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हम कॉमन क्या ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1/3 एच और प्लस 2/3 आर यहाँ पर बचेगा। पाई से पाई को हम कट कर देंगे, आर कितनी थी 6 × 6 × 15 इज इक्वल टू यहाँ पर आर कितनी है 3 × 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3 और इंटू हमारे पास में एच कितनी थी, एच हमारे पास में थी 12, कितनी थी 12 प्लस 2/3 इंटू आर कितना था 3 और इंटू एन। अब इस 3 से 3 कट दिया, 3 4 जा 12 हो जाएगा हमारे पास में, कितना हो जाएगा 6 6 36 36 इंटू 15 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 9 इंटू 4 5 6 इंटू 6 और इंटू एन। जब एन निकालना है, नंबर ऑफ कोन्स निकालना है, तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 15 बाई 9 इंटू 6, तो 6 1 जा 6 6 6 जा 36, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 3 5 जा 15। एन इज इक्वल टू कितना आ गया, नंबर ऑफ कोन कितने फिल किए जा सकते हैं 10 कोन फिल किए जा सकते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या था, कह रहा था इस सिलेंडर में जितनी भी आइसक्रीम भरी हुई है उसको छोटे छोटे आपको कोन्स में भरना है जो कि कोनिकल शेप के हैं और ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप के हैं, इसमें भरना है। तो कितने कोन भर जाएंगे ये लिखते, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ये जो आपके पास में कोनिकल शेप है इसकी और प्लस हेमिस्फेरिकल शेप की, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और 2/3 पाई आर क्यूब कर दिया। इसको हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर इसमें पूरा कॉमन आ सकता था, पाई इधर तो पाई और पाई कट कर दिया, वैल्यू पुटअप कर लिए, तो हमारे पास में नंबर ऑफ कोन्स कितने आ गए 10 आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।